नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो सर म्यूचुअल फंड के अंदर जो एनएवी प्राइस होता है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर एनएवी प्राइस का जो गेम है अगर आप उसको समझ जाते हो तो आपको पता पड़ेगा कि सर म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे होती है और किस टाइम पे मुझे निवेश करना चाहिए। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर जब बाजार में गिरावट आती है उसी टाइम क्यों बोला जाता है कि अब अच्छा टाइम है, अब आपको मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। अब सिंपली सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें कि सर एनएवी प्राइस है वो म्यूचुअल फंड में कैसे काम करता है। अब हम मान के चलते हैं कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करा रहे हैं। मंथली बेस पे हम क्या करते हैं सर, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की एसआईपी हम पे कर रहे हैं। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या करा आपने, 1 लाख रुपए की एसआईपी कराई, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में जब भी हम पैसा निवेश करते हैं तो उस पर्टिकुलर फंड का जो भी एनएवी प्राइस होता है उस अकॉर्डिंग हमको क्या होता है, यूनिट्स अलॉट होते हैं। अब मान लेते हैं जिस फंड में हमने निवेश करा उसका एनएवी प्राइस 10 रुपए का है। अब 10 रुपए का प्राइस है तो यहाँ पे आपको जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो कितने होंगे, 10 से 10 गया तो यहाँ पे आपको क्या होंगे भैया, 10,000 यूनिट्स हैं वो अलॉट हो जाएंगे। कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सर 1 लाख रुपए की मंथली एसआईपी तो हमारी चल रही है, लेकिन सर हम मान लेते हैं कि 10 रुपए का जो एनएवी प्राइस था आज से 2 साल बाद अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, दोगुनी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम मानते हैं एनएवी प्राइस हो गया हमारा 20 रुपए का। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम यूनिट्स की कैलकुलेशन करेंगे ना तो भैया पहले जो चीज 10 रुपए में हमको मिल रही थी उसमें क्वांटिटी कितनी मिल रही थी, 10,000 यूनिट्स हमको मिल रहे थे। लेकिन जब उसका वैल्यू बढ़ गया तो वही चीज हमको कितने में मिल रही है, वो चीज हमको जो 20 रुपए में मिल रही है उसकी क्वांटिटी कम हो गई। जो पहले 10 रुपए में हमको मिल रही थी, 10,000 यूनिट्स मिल रहे थे, वही जैसे ही 20 रुपए की हुई तो यहाँ पे यूनिट की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि थोड़े टाइम बाद 2 से 3 साल बाद अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि इसका एनएवी प्राइस हो गया सर 100 रुपए का, ठीक है। अब 100 रुपए का हो गया तो यहाँ पे जब यूनिट्स की क्वांटिटी आप चेक करोगे तो 20 से 20 गए। अब यहाँ पे यूनिट कितने मिलेंगे आपको, सिर्फ 1,000 यूनिट। मतलब सर मार्केट जैसे जैसे बढ़ता है, एनएवी प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे ही क्या होता है सर, यूनिट की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। जब जब मार्केट क्या था, सस्ता था, 10 रुपए का था तो यूनिट ज्यादा मिल रहे थे, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही थोड़ा महंगा हुआ तो यूनिट की क्वांटिटी कम हो गई। अब मार्केट जैसे ही ज्यादा महंगा हुआ तो यूनिट की क्वांटिटी देख लीजिए बहुत ज्यादा कम हो गई। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो एनएवी प्राइस है ना सर, वो हमको देखना पड़ता है कि किस फंड का एनएवी प्राइस कितना है और मार्केट डीप में और मार्केट जब पॉजिटिव जा रहा है तो वहां पे कितना इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। सर इसको कैसे चेक करें, तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में जो एनएवी प्राइस है वो क्या होता है। एनएवी प्राइस बढ़ता है तो यूनिट से हमको कम अलॉट होते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब सर मार्केट की गिरावट में ही क्यों पैसा निवेश करना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि मार्केट जब पॉजिटिव जा रहा है उस टाइम अगर हम पैसा निवेश करेंगे तो नॉर्मल सी बात है सर, हम पैसा डालेंगे तो ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। तो मार्केट के डीप में ही क्यों पैसा निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसको समझने के लिए हम देखें, सर मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए निवेश करे, एनएवी प्राइस 10 रुपए का था तो यहाँ पे यूनिट्स कितने अलॉट हुए सर हमको, 10,000 यूनिट्स। समझ लेना, नहीं समझोगे वीडियो स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब सर हम मान लेते हैं 1 लाख रुपए वही हमने निवेश करे, एनएवी प्राइस 10 रुपए की जगह हो गया सर 50 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स कितने अलॉट हुए आपको, 2,000 यूनिट्स, ठीक है। 10 रुपए में कितने, 10,000 यूनिट्स, 50 रुपए में कितने, 2,000 यूनिट्स। और यहीं सर मान लीजिए कि अगर एनएवी प्राइस हो जाता है 100 रुपए का तो यहाँ पे यूनिट्स कितने अलॉट हो रहे हैं सर, 1,000 रुपए, ठीक है। बस 1,000 यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं। मतलब जैसे जैसे मार्केट पॉजिटिव जा रहा है यूनिट की क्वांटिटी कम हो रही है। अब ठीक इसका अपोजिट अगर हम देखें, आपने सुना होगा कि सर मार्केट, अगर हम प्रीवियस में बात करें सर पिछले 2 साल की, तो स्मॉल कैप का इंडेक्स से कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा था। काफी इन्वेस्टर हैं डरे हुए थे कि सर अब हमको पैसा निवेश नहीं करना, यहाँ से एक्सिट कर देना चाहिए। बल्कि वो सबसे बेहतरीन टाइम था निवेश करने का। क्यों था उसको समझने के लिए आप ये समझिए, यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख रुपए निवेश करें, मार्केट का एनएवी प्राइस कितना है, 80 रुपए का। जब मार्केट का एनएवी प्राइस 80 रुपए का है तो यूनिट कितने अलॉट हुए आपको, 1,250। अब यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है, एनएवी प्राइस गिर रही है, मार्केट में क्रैश आ रहा है,
तो यहाँ पे देखो जो आपको 80 रुपए में 1250 यूनिट मिल रहे थे, अब वही जब मार्केट 70 रुपए का हुआ तो यूनिट की क्वांटिटी सर बढ़ गई। कितने यूनिट हो गए? 1428। अब यहाँ पे मान लेते हैं सर मार्केट क्या हो गया? पॉजिटिव चले गया। 70 पे आने के बाद मार्केट एकदम से पॉजिटिव चले गया। तो यहाँ पे ये चीज देखो, जो 80 रुपए में आपको 1250 यूनिट मिले थे, फिर मार्केट सस्ता हुआ तो 1428 यूनिट मिले। अब जैसे ही मार्केट पॉजिटिव गया, एनएवी प्राइस बढ़ा, तो यहाँ पे सर यूनिट की क्वांटिटी क्या हो गई? बिल्कुल ही डाउन हो गई। ठीक है, अब सर क्या हुआ? मार्केट यहां से बिल्कुल करेक्शन हो गया। जो 100 रुपए का एनएवी प्राइस था वो 60 रुपए का हो गया, मार्केट गिर गया, एनएवी प्राइस सस्ता हो गया। अब जैसे ही एनएवी प्राइस सस्ता हुआ तो सर यूनिट की क्वांटिटी है वो बढ़ गई। कितना हो गया देख लीजिए, 1600 प्लस यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर जब मार्केट नेगेटिव जाता है तो वहां पे क्या होता है, आपको लगता है कि सर मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया। आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है, लेकिन सर उस टाइम आपके हाथ में क्या होते हैं सर? यूनिट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जब मार्केट पॉजिटिव होता है तो यूनिट की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न हमारे हाथ में होता है। लेकिन सर जब मार्केट नेगेटिव जाता है तो हमारे हाथ में रिटर्न नेगेटिव होता है, लेकिन सर जो यूनिट्स की क्वांटिटी होती है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और यही यूनिट्स की क्वांटिटी सर जितनी ज्यादा होती है ना, उतना ही फ्यूचर में कंपाउंडिंग वर्क करती है और फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस हमारा क्रिएट होता है। आई होप आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा कि सर म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और हमको यूनिट्स पे कैसे काम करना चाहिए, मार्केट में कब कब पैसा निवेश करना चाहिए। समझ में आ गया होगा कि मार्केट में डीप में निवेश करने का रीजन क्या हो सकता है। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।